आईआईटी कॉलेज में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आरोपी के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के 500 जवान मौके पर मौजूद हैं। छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप है इन आरोपियों पर। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाया गया है, जिस पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। 500 के करीब पुलिस बल मौके पर तैनात है। तस्वीरें देखिए, बुलडोजर पहुंच चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन ने दावा किया है कि सरकारी जमीन पर यह घर बनाया गया, जिसे अवैध मानते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। जहां जहां बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है वहां की हर एक तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल का ये मामला है और बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। तो लव जिहाद के आरोपी के घर पर सुबह 4 बजे से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपी साद और साहिल के घर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, जिसे लेकर एसडीएम रवि श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक राणा ने सुनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्यवाही सुबह 4 बजे से ही चल रही। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से बुलडोजर की कार्यवाही जहाँ हो रही है वहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग जो है वह कर दी गई है। साथ ही पुलिस की यदि बात करें तो करीब पुलिस के 400 जवान यहाँ पर मौजूद है। और मीडिया की यदि बात करें तो मीडिया को दूर ही खड़ा रखा गया है कि यहाँ का जो माहौल है वो यहाँ खराब ना हो। जो बड़ी कार्यवाही पे मौजूद हैं एसडीएम रवि श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप सुबह 4 बजे से ही बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। जो लव जिहाद के जो आरोपी हैं उनके घर को निस्त नाबूद किया जा रहा है। जी देखिए, ये अतिक्रमण चिन्हित हुए थे अर्जुन नगर में। ये शासकीय भूमि चरोखर की भूमि पर बने हुए थे, तो उन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आज नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा और हमारे प्रशासन पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, 3 लोगों में आदेश पारित किया गया था तहसीलदार द्वारा, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। फिर भी कितने घर? 3 घर आपको बता। 3 घर जी, चल ही रही है कार्रवाई। अभी अतिक्रमण हटा रहे हैं हम। इनको हमने नोटिस दिया था स्वयं से हटाने के लिए। 19 तारीख को आदेश पारित किया था तहसीलदार ने। 15 दिन में इन्हें हटाने का अवसर दिया गया था, पर इनके द्वारा 4 सितंबर तक नहीं हटाई गई, तो अब हमारे द्वारा हटाई जा रही है। रिजवान का जो घर था उसमें एक सिविल वाद प्रचलित हो गया है। कल माननीय न्यायालय में एक प्रकरण इनके द्वारा लगाया गया था, तो उसमें बहस हुई है और आज हमें उपस्थित होने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है 11 बजे। कानून व्यवस्था के चलते ये जो व्यवस्था जो बनाई गई है सुरक्षा के लिहाज से, और माहौल खराब ना हो इलाके का, क्योंकि बड़ा संवेदनशील इलाका है और इस इलाके पर माहौल खराब ना हो, जिसके चलते चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई है। और जो आरोपी हैं, जो लव जिहाद के आरोपी हैं, उनके घर में बुलडोजर की कार्यवाही लगातार चल रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो देखिए, जहां जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है वहां वहां विस्तार न्यूज की टीम हर एक तस्वीर आपको दिखा रही है। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, विवेक राणा और अनमोल जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पीछे बैरिकेड दिखाई दे रहा है, पुलिस के जवान मौजूद है, दिखाइएगा फिलहाल एक्शन कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल ऋतु, एक्शन की बात करें तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है वह लगातार जारी है। आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरह जो बैरिकेडिंग है वह कर दी गई है, क्योंकि बात की जाए सुरक्षा की और माहौल ना बिगड़े, जिसके चलते ये बैरिकेडिंग है वह की गई है। क्योंकि लव जिहाद के जो तीनों आरोपी हैं उनके घर में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से इनपुट आया है कि फरहान के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, मगर जो 2 आरोपी है साद और साहिल, उनके घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वह जारी है। क्योंकि ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जेसीबी मौजूद है, जेसीबी लगातार काम कर रही है और जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी। ये शासकीय भूमि थी, चरोकर की भूमि। वो सही पाई गई कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इनको मौका दिया गया था। 19 अगस्त को तहसीलदार ने इनको निष्कासन का आदेश किया था। 4 तारीख तक इन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाना था। अभी किन किन के घर पे बुलडोजर हो रहा है? देखिए, 2 व्यक्तियों के घर पे चल रहा है अभी।
और लगभग कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। फरहान क्या क्यों नहीं हुई अभी? देखिए, माननीय न्यायालय में एक बात प्रचलित है सिविल न्यायालय में, उसमें 11 बजे पेशी है हमारी तहसीलदार क्या की। उसके बाद फरहान के ठिकाने पर एक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, जैसे ही माननीय न्यायालय का निर्देश होगा उसका परिपालन करेंगे। सर ये बताइए, इतनी बैरिकेडिंग क्यों है? मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, कानून व्यवस्था की कोई भी गंभीर स्थिति ना बने, इस कारण पुलिस ने थ्रेट असेसमेंट करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कई बड़े बैरिकेडिंग। अपराधियों का तो एक्शन लाइव दिखाया जाता है, यहाँ ऐसा क्या संवेदनशील लग रहा है आपको? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में आपको पुलिस से बात करनी पड़ेगी। कहाँ तक पहुंची कार्रवाई अभी? लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। पूर्ण होने की स्थिति में। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि 4 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उनके घरों को निस्त नाबूद कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो एसडीएम है उन्होंने बताया कि जो साध है और जो दूसरा जो आरोपी है साहिल, उसके घर में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और 4 घंटे के अंदर ऋतु, यानी आप समझिए कि जो 4 घंटे के अंदर कार्रवाई जिला प्रशासन की पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि एसडीएम ने खुद बताया कि जो कार्रवाई है वह अंतिम चरण पर है। और बात करें आरोपी की, तो जो आरोपी जो फरहान जो है उसकी 11 बजे पेशी है, क्योंकि उसके घर को लेकर अभी संशय बना हुआ है और 11 बजे जब पेशी होगी कोर्ट में, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो आरोपी फरहान के घर में बुलडोजर की कार्रवाई कब चलेगी और कब होगी, क्योंकि दोनों आरोपी जो साद और जो साहिल हैं उनके घर में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और जिस प्रकार से यहाँ के जो एसडीएम है गोविंदपुरा के रवि श्रीवास्तव, उनका कहना है कि जो आरोपी साध है उसके घर में बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है और अभी साहिल के यहाँ चल रही है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया, एसडीएम ने बताया, इससे आप अनुमान लगाइए ऋतु कि इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े आरोपी के यहाँ कार्रवाई और 4 घंटे के अंदर पूरा निस्त नाबूद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। तो आप अनुमान लगाइए कि प्रदेश सरकार कितनी सख्त है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि मछली सरकार की सख्ती तो देखने को मिल ही रही है कि इन कुख्यात आरोपियों पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। बने रहेगा विवेक, लौटूंगी मैं आपके पास, अनमोल भी बने हुए हैं। अनमोल, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि पुलिस के जवान तो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो कितना वो एरिया है जिस पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये समझना जरूरी है कि आखिरकार एक्शन कहां हो रहा है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको मानी जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो देखिए युवतियों के साथ रेप करते थे, फिर उनको देखिए ड्रग एडिक्ट बनाते थे, यहां तक कि हिंदू लड़कियों को देखिए धर्मांतरण भी करवाते थे। तो ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई हो रही है, ऐसे आरोपियों पर जब कार्रवाई हो रही है, तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये कार्रवाई कहां हो रही है। तो देखिए मैं आपको भौगोलिक स्थिति समझा देता हूँ। आप ये स्थिति समझाइएगा अनमोल, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी, बने रहिएगा।